अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि पोलन की वजह से गले में खराश है। अपनी इस वीडियो में मैं पहले से आपको ख़बरदार किए देता हूँ। एक तो आपको आवाज़ आ रही होगी, वो आवाज़ है दर हकीकत लाइट नहीं है तो यूपीएस की। मैंने वो यूपीएस जो है वो जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसी में रखा हुआ है। दूसरी एक शायद आपको आवाज़ आए कोयल की और तीसरी आवाज़ आए मेरे कुत्तों की। तो ये आवाज़ें आपको ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी हैं कि यहाँ पर कुत्ते भी हैं जिनका काम भौंकना है। कोयल अभी उसने बोलना अपनी इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में वो बोल रही थी, लेकिन वो अहम मुमकिन है वीडियो के दौरान आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे। एक दरख्वास्त है, इससे पहले कि मैं अपने मौज़ूआत की तरफ आऊँ। मौज़ूआत मेरे क्या हैं? एक तो ख़बरें हैं। लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ से DG ISI की मुलाकात हुई है। वहाँ पे आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला हुआ है और सबसे बढ़कर ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम आयद किया है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आजकल गर्मी के दिन हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, आप अपने घरों में किसी बरामदे में, किसी भी सहन में, सायेदार जगह में, किसी मुनासिब बर्तन में ताज़ा पानी रख दिया करें ताकि परिंदे उन्हें पी सकें। आप यकीन कीजिए कि परिंदों की खुराक, बल्कि आप ये कह लें कि परिंदों के क़याम व ताम का मेरे घर में ऐसा अच्छा बंदोबस्त है कि आपको यहाँ पर ऐसी नायाब किस्म के परिंदे मिलेंगे जो आपको शहर के दीगर इलाकों में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है, कोई 20-25 साल से पहले मेरी वालदा और अब मैं और मेरी अहलिया ये काम सर अंजाम देते हैं कि परिंदों के खाने पीने का यानी दाना पानी का बंदोबस्त साल के 12 महीने रहता है। और हमारे घर के दाएं बाएं इतने दरख्त हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो परिंदे अपना क़याम भी वहाँ पर करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में घोंसले भी बनाए हुए हैं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप समझ लें। अब मियाँ नवाज़ शरीफ से ISI के चीफ की मुलाकात है। मेरा ख्याल है उस पर बात करने से पहले उससे भी इम्पोर्टेंट बात की है हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आज उन्होंने कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में अपने खिताब में ये बात कही है कि जनाब एक साबिक़ वफाकी वज़ीर ने अदम एतमाद से एक दिन पहले मुझे ये फ़ोन किया था कि जल्द इंतखाबात कबूल कर लो या मार्शल लॉ के लिए तैयार रहो। आप यकीन कीजिए बहुत से पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म नहीं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की बात करना, इसकी धमकी देना, वो भी एक ज़िम्मेदार साबिक़ वफाकी वज़ीर की जानिब से, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और इसकी बहुत ही संगीन इसके नताइज भी हो सकते हैं। अब ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो को तो उस वफाकी वज़ीर का नाम मालूम होगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और अहम मुतालबा किया। मुतालबा ये है कि जिन जिन लोगों ने 3 अप्रैल से बल्कि 1 अप्रैल से बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के आइन शिकनी की है, आइन तोड़ने के या आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, उनके लिए एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए और वो फिर कमीशन इस बात का तयन करे कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए। क्या वफाकी हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मुकदमात हैं उनमें वफाक पाकिस्तान मुद्दई बनता है। कोई आम शख्स वो मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता, उसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में ये सब कुछ हुआ था। अब अगर
ये कमीशन बना दिया जाता है और इसमें 2-3 अफराद को इस आइन शिकनी का जिम्मेदार करार दिया जाता है, तो ये पूरी पार्टी के लिए एक स्टिग्मा होगा, एक दाव होगा। यानी पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई को बहुत से मसाइल का सामना है, बहुत से मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा जो मसला है उसके लिए वो है इलेक्शन कमीशन में जो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस जिसे हम कहते हैं, उसका मसला है। और उसको रोकने के लिए, दबाने के लिए मुतअद्दिद हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन अक्सर जो किरदार वाले जजेस होते हैं या इस तरह के इलेक्शन कमीशन के सरबराह होते हैं, वो इस तरह के दबाव को खातिर में नहीं लाते और अपना काम करते रहते हैं। और उन्होंने माजी में भी ऐसे ही किया, जिनमें अब अगर आप देखें तो जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मनला, वो भी कभी किसी के दबाव में नहीं आते, चाहे हुकूमत की जानब से मामला हो या अपोजिशन की जानब से कोई इशू हो, वो दबाव में आए बगैर फैसला करते हैं। यानी वो ये नहीं देखते कि ये पॉपुलर डिसीजन है, वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो तकनीकी बुनियादों पर केस का फैसला करते हैं। माजी में तो हमने यही देखा है। इसके अलावा जब आपके खिलाफ इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं तो यकीनी बात है फिर आपको अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकला को फीसें देनी पड़ती हैं, मुतअद्दिद पेशियों पर जाना पड़ता है जो कि आम हालात में आपको नहीं जाना पड़ता। एक तो इसका ये पहलू है। अब आ जाते हैं जनाब, शुनीद ये हैं, ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने लंदन में एक बहुत ही अहम मुलाकात की। अब मौजूदा तनाजुर में लंदन में वो अहम मुलाकात किससे कर सकते हैं? क्या बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे या लंदन में अपने किसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे, वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात करेंगे या इसहाक डार हैं उनसे मुलाकात करेंगे या मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे? अब बताया ये गया है कि 3 रोज़ पहले ये मुलाकात हुई और बड़ी खुफिया मुलाकात हुई और इसकी तफसीलात किसी को मालूम नहीं। अब कुछ लोगों को मुलाकात का अगर पता चल गया है तो उनको तफसीलात का भी मालूम होना चाहिए। अब जाहिर है इस मुलाकात में बकौल उन लोगों के या ज़राए के या जर्नलिस्ट के जिन्होंने ये ख़बर दी है कि जी ये मुलाकात जब पाकिस्तान के DG ISI एक अहम दौरे पर अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में जब उनका जहाज़ रीफ्यूलिंग के लिए दोबारा ईंधन लेने के लिए उसने लंदन में वो रुका तो वहाँ पर उनका जो स्टॉप ओवर या ले ओवर जिसे हम कहते हैं उसके दौरान उनसे मुलाकात हुई। मुमकिन है मुलाकात हुई हो, मुमकिन है मुलाकात न हुई हो, लेकिन इस मुबैना मुलाकात होने को तक़वियत इस बात से मिलती है कि उस मुलाकात के 1 रोज़ बाद हंगामी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने न सिर्फ अपने भाई जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, बल्कि अपनी पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं को लंदन में तलब किया, जिनमें ख्वाजा आसिफ थे, मिफ्ता इस्माइल थे, ख्वाजा सादर फीक थे, मरियम औरंगज़ेब थी, सरदार अयाज सादिक थे, शायद एक आध कोई और भी साहब हों जिनका नाम मैं भूल गया हूँ इस वक्त। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें इसहाक डार थे, आबिद शेर अली थे और जो उनका जो पर्सनल स्टाफ होता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का वो मौजूद थे। अब इस मुलाकात में क्या तय पाया, ज़राए ये बताते हैं कि इस मुलाकात में मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो देने के लिए अहम फैसले किए गए और ये फ़ैसला किया गया कि हम इस मुलाकात के दौरान जो फ़ैसले जो किए गए कि हम अपनी हुकूमत के दौरान जो अवाम हैं उन पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे, यानी माली या मुआशी बोझ नहीं डालेंगे और रतल वसा उनको सहूलियात या मराद देने की कोशिश करेंगे, उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा नहीं करेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ इस तरह के तरक्याती फ़ंड्स हैं उनको हासिल किया जाएगा और वो ईंधन की जो ख़रीद है उसमें उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें एक और
अहम फैसला वो ये किया गया। अब आप देखें कि आज भी डॉलर की उड़ान जारी थी, स्टॉक मार्केट की हालत बुरी है, काफ़ी दिनों से एक सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, और ऐसे हालात में जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है, डॉलर जो है वो ऊपर चला जाता है। ये एक आम फहम सी बात है। लेकिन इस मुलाकात में ये बात तय की गई कि जो भी सूरत हाल हो, अब जो इंतखाबात हैं वो जल्द नहीं करवाए जाएंगे। जल्द से मुराद ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। इंतखाबात करवाने की ज़रूरत हुई भी तो वो नवंबर में करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे वो जो 20 मई का जो मुतालबा है इमरान खान की जानिब से कि जनाब 20 मई तक इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जाए, वरना वो लॉन्ग मार्च और मुल्क गिर हड़तालों की कॉल दे देंगे, इसको दरखोरे इतना नहीं समझा गया। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इमरान खान को जितनी खुली ढील आप दे सकते हैं उतनी दे दें, वो खुद ही उनका जो बयानिया है या उनका जो जोश और वलवला है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, उनको चंद एक ऐसे मामलात हैं जिन पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पहले उसके सबूत सामने लाए जाएं, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसके मुखालिफ धड़े का ये ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी से एक मरतबा फिर उनको हीरो बनने का मौका मिलेगा। लेकिन बाद लोगों का ये कहना है कि अगर वो 6-7 महीने तक जेल काटते हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी या दीगर जो अमायदीन है अपोजिशन के, उन्होंने जेल काटी, तो इमरान खान का जो एक जोश और वलवला है वो ज़रूर मान पड़ जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत यहाँ पहुँचकर, यानी वज़ीर आज़म या उनकी जो काबीना के जो अरकान हैं जिनकी वजारतें मुतल्लिक़ हैं ख़जाने से, पेट्रोलियम से या दिफा से, वो क्या ऐलान करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।